आज बेटा हम जो ग्रुप नंबर 16 है कुछ जनरल कंपाउंड्स उसके करेंगे। तो पहला कंपाउंड हमारा है O2 डाइऑक्सीजन। सबसे पहले हम जो डाइऑक्सीजन है ना इसकी प्रिपरेशन करेंगे, किस किस मेथड से O2 को हम प्रिपेयर करते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लें प्रिपरेशन। O2 को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है बाय हीटिंग पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। हमने KMnO4 लिया और इसको हीट कर दिया। पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4। इसको हीट हमने किया, इसके 2 मोल्स हमने लिए तो उससे बन गया K2MnO4। ये तो होता है पोटाशियम परमैंगनेट और ये होता है पोटाशियम मैग्नेट। ये फर्क है बेटा दोनों में। KMnO4 तो पोटाशियम परमैंगनेट होता है और K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट होता है। प्लस में यहाँ पे लिबरेट होगा MnO2, साथ में यहाँ पे निकलेगा O2। MnO2 निकलेगा, प्लस में क्या आएगा? O2 भी आएगा। ठीक है बेटा, अब तक नवीन नहीं आए, एक नवीन को फोन करोगे कोई? भूवी भी नहीं आई। तमन्ना बेटा भूवी को फोन किया? बेटा मेडिकल सेक्शन में से कोई भी गर्ल फोन कर दो तुम भूवी के पास। एक हेमंत नहीं आया अब तक, हेमंत के पास फोन करो बेटा जल्दी से। मैम उसका फोन खराब हो रखा है। हेमंत का? हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, तो क्या घर में एक ही फोन है बेटा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके पास लिंक नहीं है। लिंक भेज दे बेटा एक बार। भेजा तो था मैम, उसने अभी तक देखा ही नहीं है। अच्छा, एक बार कॉल कर ले, शायद देख ले। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 को हीट हमने किया। ठीक है, तो पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनेगा? इसके 2 मोल ले लो, ये बन जाएगा 2 मोल ऑफ KNO2 प्लस O2 निकल गया, ये पोटाशियम नाइट्राइट बन गया। ये बन गया पोटाशियम नाइट्राइट। ठीक है, ऐसे एक और कर सकते हैं। पोटाशियम क्लोरेट को हीट कर लो, 2 मोल ऑफ KClO3। KClO3 होता है पोटाशियम क्लोरेट। KClO3 को हीट करोगे तो भी क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ O2। 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल ऑफ O2। ठीक है, तो ये सारे आपके मेथड्स हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के। आप देख सकते हो इन सभी में आपका साइड में क्या बन रहा है? O2 बन रहा है। ओके, तो ऑल ऑफ दीज आर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये कर लें आप। फिर इसके बाद आगे हम करते हैं तब तक आप लोग इतना कर लो। आज गजेंद्र भी नहीं आया ना क्लास में। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी ऑक्सीजन की? कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है। कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है,
जितेंद्र के पास फोन कर बेटा एक बार। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की लिखिए। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। इट हैव 3 आइसोटोप्स। 3 आइसोटोप्स होते हैं O16, O17, O18। O16, O17 एंड O18। और लास्ट है जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है। मोलिकुलर ऑक्सीजन का मतलब जो O2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होता है ना O2, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 का नेचर बेटा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये भी आप लोग कर ले। ओके, तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब इसके बाद इसके हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। करें, शुरू कर लिया होगा आपने, तो हेडिंग अब डाल लो केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन लिटमस। हेडिंग डाल लीजिए आप, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑन लिटमस। तो आप क्या कहेंगे, जो ऑक्सीजन है ना, इसका लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये लिटमस के सामने न्यूट्रल होता है। तो आप कहेंगे इट इज न्यूट्रल। इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स litmus. It is neutral towards litmus. It is neutral towards litmus solution. मतलब ना तो ये एसिडिक ही होता है और ना ये बेसिक ही होता है। इसका नेचर कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस सॉल्यूशन। ओके, तो ये सब पॉइंट भी आप कर लें। अब इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊपर का रब कर देती हूँ, कर लिया होगा आपने। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन O2 के लिए। तो सेकंड पॉइंट आपको पता ही है, जो ऑक्सीजन होता है इट इज वेरी गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। इट इज ए गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता ही है। इट सेल्फ ये कंबस्टिबल नहीं होता, बट गुड सपोर्टर होता है कंबशन का। अब थर्ड हम यहाँ पे करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। थर्ड यहाँ पे हेडिंग डाल लो, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अब बेसिक ऑक्साइड्स कैसे बनेंगे वो आप लोग लिखिए। तो ये मैं रब कर देती हूँ। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रिएक्शन मान लो मैंने ले ली सोडियम के साथ। तो 4 मोल ऑफ Na प्लस O2, इससे क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ Na2। 2 मोल ऑफ Na2। Na2O क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड। Na2O क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। ये आपको पता होगा Na2O क्यों बना, क्योंकि Na का चार्ज होता है +1 और O का चार्ज होता है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, Na2O ही आता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आप देखो Mg के साथ। मैंने Mg लिया प्लस O2 लिया, इसके 2 मोल करने पड़ेंगे। ये बन गया 2 मोल ऑफ MgO। नेक्स्ट हमने मान लो यार एल्यूमिनियम लिया प्लस O2 लिया, इससे क्या बनेगा, Al2O3।
बैलेंस करते हैं, इसके 2 मोल कर लेते हैं, या तो 4 तो Al हो गया और 3 O2 हो गया। अब जो ये सभी आपके बन रहे हैं Na2O, MgO, Al2O3, all of these are basic oxide, all of these are basic oxides। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप कर सकते हैं। ऐसे और भी रिएक्शन कर लो चाहे तो आप 4 मोल ऑफ Fe प्लस 3 मोल ऑफ O2, इससे बन गया 2 मोल ऑफ Fe2O3। ये भी किस नेचर का हुआ बेटा? बेसिक नेचर का हुआ। ठीक है, ये सब आप कर लें। इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स के साथ। अभी तो हमने की है मेटल से, फिर हम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको रब करके फिर रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल से। रब कर दो बेटा, हो गया? यस। ठीक है, ऊपर 2 लाइन कर देती हूँ, बाकी नीचे का करते रहो। अब फोर्थ पॉइंट आप डाल लो, एक्शन विद नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स के साथ करवाएंगे रिएक्शन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के साथ क्या बनेगा वो आप देखिए बेटा। पहली रिएक्शन मान लो मैंने H2 ले लिया, 2 मोल ऑफ H2 प्लस O2, इससे क्या बन गया? 2 मोल ऑफ H2। आपको पता है हाइड्रोजन दोनों काम करती है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। ठीक है, ऐसी और रिएक्शन आप कर लो। मान लो मैंने ले लिया N2 प्लस O2, इससे क्या बन गया? 2 मोल ऑफ NO बन गया। ओके, और रिएक्शन कर लो। यूं ही बेटा ये रब कर देती हूँ। और कोई एग्जांपल ले लो नॉन मेटल का, जैसे मैंने कार्बन ले लिया, सल्फर ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया C प्लस O2, इससे क्या बन जाएगा? CO2। S प्लस O2 से क्या बन गया? SO2 बन गया। P4 प्लस O2, मान लो मैंने बना दिया P4O10, तो यहाँ 5 मोल कर दूं O2 के, P4O10 बन गया। तो ये सभी किसके ऑक्साइड्स है? नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और आपको पता होगा जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सो ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये सभी बेटा कैसे ऑक्साइड्स है? एसिडिक ऑक्साइड है, बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ये सब भी आप कर लें। तो ये हमारे रिएक्शन होगी नॉन मेटल के साथ। अब हम रिएक्शंस कर लेते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के साथ। ये रब कर दो बेटा, ऊपर से थोड़ा सा कर देती हूँ, बाकी पॉइंट आप करते रहो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, रिएक्शन विद कंपाउंड्स। रिएक्शन विद कंपाउंड्स। अब अलग अलग कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे। जैसे पहली रिएक्शन मैंने ले ली, 4 मोल ऑफ HCl प्लस O2, 4 मोल ऑफ HCl प्लस O2, प्रेजेंस ऑफ मैंने कर लिया CuCl2 कैटलिस्ट है एट 700 केल्विन। तो इससे बन जाएगा 2 मोल ऑफ Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ H2। इससे क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ H2। अब ऐसे आप और रिएक्शंस देखिए। नेक्स्ट मान लो मैंने लिया 2 moles of SO2 plus O2, 2 moles of SO2 प्लस हमने ले लिया O2, प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो ये बन गया 2 moles of SO3, 2 moles of SO3। ठीक है, और ये रिएक्शन ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आती है, आगे पढ़ाऊंगी कॉन्टैक्ट प्रोसेस जब प्रिपरेशन करेंगे ना H2SO4 की, तो वहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन कर लो। मान लो मैंने ZnS लिया प्लस O2 लिया, तो आपको पता है इससे क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2। ZnS प्लस O2 से क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2। अब आप इसको बैलेंस कर लें बेटा, 3/2 कर दो बस यहाँ ऑक्सीजन।
3/2 हमने क्या कर दिया O2, तो ये बैलेंस हो गया बस। ठीक है, ऐसे कंबस्शन की रिएक्शन कर दो। मान लो मैंने मीथेन लिया CH4 + O2, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा CO2 + 2 मोल ऑफ H2। तो यहाँ 2 मोल ऑफ O2 आप कर दें, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब आप कर ले बेटा, और बस ये टॉपिक पूरा हुआ। और अगर इसके यूज की बात करते हैं कि मेन यूज क्या है ऑक्सीजन गैस का, तो आप कहेंगे यूज होता है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में। किसमें यूज होता है? ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च में ये यूज होता है। ठीक है, और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च जो है वो किसमें काम आती है? इट इज यूज्ड इन कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। इट इज यूज्ड इन कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। कटिंग या वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। बेटा खुशबू क्लास में लेट आई है, जितेंद्र लेट आया है, नवीन फोन करने पे आया है, गजेंद्र अब भी नहीं आया है। बेटा अंकित स्क्रीनशॉट ले लियो। अंकित, अंकित सुनाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। तो भाई यूज क्या है? ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में यूज होता है। मतलब कि एसिटाइलिन है C2H2, उसका कंबशन हो रहा है O2 की प्रेजेंस में, जो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को हम यूज कर रहे हैं मेटल की वेल्डिंग करने में या कटिंग करने में। आपको ध्यान होगा चैप्टर हाइड्रोजन मिथाइल 11th क्लास में। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। ओके, तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ O2 का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑक्साइड्स का। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑक्साइड्स का। ठीक है, तो ऑक्साइड के टॉपिक में क्या है वो हम करेंगे अभी। ये रब कर दूं बेटा, हो गया ये आप लोगों का? कर लिया होगा? तो अब आप लोग हेडिंग डाल लें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब हम ऑक्साइड्स का नेचर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो आप एसिडिक ऑक्साइड्स में क्या कहोगे? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल are acidic in nature. Oxides of non-metal are acidic in nature because they form acids on reaction with water. Because they form acids on reaction with water. ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने SO2 लिया, सल्फर ऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है। अब इसका नेचर एसिडिक का प्रूफ करो, तो SO2 मैंने लिया प्लस H2O ले लिया, तो इन दोनों से क्या बन गया? H2SO3। इन दोनों से क्या बन गया? H2SO3। ऐसे मैंने SO3 लिया प्लस H2O लिया, तो इन दोनों से क्या बन गया? H2SO4 बन गया। अब जो H2SO3 है, H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड। और H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक आपका सल्फ्यूरस एसिड हो गया और एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, H2SO3 सब में बन तो एसिड ही रहा है ना। ऐसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया CO2 प्लस H2O, तो इन दोनों से क्या बनेगा? H2CO3। इन दोनों से क्या बनेगा? H2CO3। H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड।
H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ले लिया P4O10 प्लस 6 मोल ऑफ H2O, तो इससे बन गया 4 मोल ऑफ H3PO4। 4 मोल किसके बन गए? H3PO4 के बन गए। ठीक है, और H3PO4 का नाम तो आपको पता ही है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो बेटा सल्फर था, कार्बन था, फॉस्फोरस था, ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल। तो ये आपका प्रूफ यहाँ पे हो गया कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन शो करते हैं तो वो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म एसिड, इसीलिए एसिडिक ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। ठीक है, कर लो बेटा, आप ये बता देना हो जाए तब। हो गया? हाँ बेटा, कर लिया? यस मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड का टॉपिक ही चल रहा है। तो अब आप लोग हेडिंग डालो, बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स में आप क्या कहेंगे? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर because when they react with water, they form base। ठीक है, जब मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करते हैं तो बेस की फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स हम करेंगे, ये रब कर देती हूँ। ये नॉन मेटल के थे ना, और अब मेटल के यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया Na2O प्लस में ले लिया H2O, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, ऐसे ही मैंने ले लिया MgO प्लस H2O, तो इससे क्या बन जाएगा? 2 मोल ऑफ MgOH की होल ट्वाइस। 2 मोल्स ऑफ MgOH की होल ट्वाइस। ठीक है, अच्छा O यहाँ पे बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बेस बन गया NaOH, MgOH की होल ट्वाइस में क्या है? बेस है ZnO प्लस H2O, इनसे बन गया ZnOH की होल ट्वाइस। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल कर लो बेटा। ठीक है, Fe2O3 प्लस हमने क्या ले लिया? H2O, इससे बना दिया FeOH की होल थ्राइस। बैलेंस अब कर लो। Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 कर लो। O यहाँ पे 6 होगी, 3 मोल H2O भी कर दो। तो आप देख सकते हो इन सभी में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? बेस की फॉर्मेशन हो रही है। भाई NaOH है, MgOH की होल ट्वाइस है, ZnOH की होल ट्वाइस है, FeOH की होल थ्राइस है। ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स बेस। तो ये सभी कैसे ऑक्साइड्स है? बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। ये पॉइंट भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अभी हो गया ये बताओ। अब हम करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो मैं ये रब कर देती हूँ, मेरे ख्याल से ऊपर का तो रब कर ही दूं। और अब आप लोग हेडिंग लो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है? विच आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। विच आर नीदर एसिडिक
नॉर बेसिक। जो नेचर में ना तो एसिडिक ही है और ना बेसिक ही, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं, विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के। एग्जाम्पल में हो गया N2O, NOCO, N2O हो गया, NO हो गया, CO हो गया। ये सभी के सब कैसे ऑक्साइड है? आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, ठीक है। और अब हमारा बच गया लास्ट क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लास्ट हमारा क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इतना आप कर ले, फिर इसे आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कर लो। न्यूट्रल करवा दिया, जो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल N2O हो गया, NO हो गया, CO हो गया। तो ये सब कर लें बेटा आप।